4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। सैम पित्रोदा कांग्रेस के ओवरसीज के जो सर्वा हैं, उन्होंने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें आ जाएंगी। कांग्रेस का नेता, दूरसंचार क्रांति का जनक, इस बात को बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें आ जाएंगी। आज तक की खबर देखिए, आपके स्क्रीन पर है कि 400 सीटें भी जीत सकती है बीजेपी। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने ईवीएम पर उठाए सवाल, यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हाल यही रहा तो 400 सीटें बीजेपी की आ जाएंगी। अखबार लिखता है कि कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर ईवीएम को ठीक नहीं किया गया तो भाजपा 400 से ज़्यादा सीटें जीत सकती है। उन्होंने एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर चिंता जताते हुए कहा कि इस बार का चुनाव भारत के भाग्य का फैसला करने वाला होगा। लेकिन पित्रोदा जी, ये तो हर बार अमित शाह जी कहते हैं, ये चुनाव, कर्नाटक का चुनाव देश की दशा तय करेगा। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में आए 2014 में और आकर बोले ये वक्त है बदला लेने का। कर्नाटक के चुनाव में कहने बराबर में वो है केरल भी तो देश का हिस्सा है। क्यों डरा रहे हैं साहब? अरे केरल में अगर कुछ मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं तो उनका कसूर है क्या? केरल से डरा रहे थे कर्नाटक को। केरल से के बराबर में कर्नाटक को लाइए तो सही, या किसी हिंदी स्टेट को लाइए केरल के बराबर में। वहाँ की शिक्षा, वहाँ का स्वास्थ्य, वहाँ की सड़क, ये जो कह रहे हैं ना वंदे भारत, वहाँ का चीफ मिनिस्टर विजयन है शायद उनका नाम, हाँ, सिल्वर लाइन करके एक ज़माने पहले प्रपोजल ला चुके हैं, आप ही ने रोका है उसको। और जब प्रधानमंत्री जी वहाँ गए तो 16 डिब्बों की जगह 8 डिब्बों की वंदे भारत का इनॉग्रेट करके आ गए, इतनी तेज़ी थी। चलिए खैर, देखिए अखबार लिखता है कि भाग्य का फैसला करने वाला होगा। कांग्रेस नेता पित्रोदा ने, इनका नाम लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, पित्रोदा, जनरली हम बोल नहीं पाते, राम मंदिर को लेकर कहा कि उनकी टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है और इसे राजनीति के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आगामी मणिपुर से मुंबई भारत न्याय यात्रा पर पित्रोदा ने कहा कि अगला चुनाव इस बात को लेकर है कि हम किस तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और बात भी हकीकत है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर चिंता व्यक्त करते हुए पित्रोदा ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली एनजीओ द सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन की एक रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि रिपोर्ट की मुख्य सिफारिश वर्तमान डिज़ाइन को संशोधित करने की है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनकी जो सिटीजन कमीशन ऑफ इलेक्शन है एनजीओ, वो भी ये कह रही है कि इसके अंदर कुछ डिज़ाइन के अंदर संशोधन किया जाए। पित्रोदा ने कहा कि मैंने चुनाव आयोग के जवाब का इंतज़ार किया, लेकिन जवाब जब ऐसा नहीं हुआ तो मैंने बोलने का फैसला किया। चुनाव आयोग तो जेल भेज देता है। वो महाराष्ट्र के एक आदमी ने ये ईवीएम मशीन को लेकर कहीं से इंतज़ाम कर लिया। अब देश में तो जुगाड़ी लोग होते ही हैं, आपको पता है। अब उसने बता दिया कि साहब इसके अंदर तो हैकिंग हो सकती है। इस बात पर तो ध्यान गया नहीं कि साहब हैकिंग हो सकती है, उसको जेल डाल दिया गया। देखिए ना, जाकर खबरें पढ़िए अगर है ऐसी बात तो, हम तो बता रहे हैं आपको। और चुनाव आयोग ने जब कहा कि यू आर मोस्ट वेलकम टू चेक, शो मी हाउ टू हैक द ईवीएम मशीन, वो पहुंच गए सारे जितने भी तजुर्बेकार व्यक्ति थे, करिए साहब, चेंज करके दिखाइए। अब वो बड़े वहीं रहिए, वहीं खड़े रहिए आप। अरे साहब, आपने पता नहीं क्या कर रखा है इसके अंदर, अभी देखने तो दो, हाथ नहीं लगाना है, ऐसे करके दिखाओ। तो ये मशीनें जिनके अंडर में होती हैं, कभी वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती है, कभी वहाँ आग लग जाती है। ये तमाम खेल तो करते ही हैं ना लोग, होते होंगे खेल, वरना ये तजुर्बा हज़ारों सेफोलॉजिस्ट को मुंह के बल डाल गया मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में तो उसने काम भी बहुत अच्छा किया था भूपेश बघेल ने। एक बात कहा करते थे, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया सीट ही नहीं आई उनकी, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। अशोक गहलोत भी ज़रा से
इसमें तो एक बड़ा काम किया, 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना दी है, अब के 50 लाख कर दूंगा, और बिजली माफ़ कर दी है साहब, और पैसा मिल रहा है। ये दुनिया भर के काम बैठ गए एक तरफ। तो हैरत तो होती है। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी भी काम नहीं आती कांग्रेस के। चलिए खैर, खबर तो यह है कि सैम पित्रोदा ने कहा कि 400 सीटें आ जाएंगी, और मेरे ख्याल से वो रिकॉर्ड इंदिरा गांधी का है 400 सीटों का गालिबन। एक तो रिकॉर्ड अभी तोड़ा था मोदी जी ने गुजरात में, पहले का वो रिकॉर्ड था 150 सीटों से ऊपर का, वो भी तोड़ दी। सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रधानमंत्री जी, घबराइए मत। बहरहाल सैम पित्रोदा है तो कांग्रेस के नेता, लेकिन बताइए ना कि 400 सीटें बीजेपी की आ जाएंगी, तो मुझे लगा कैसे आ जाएंगी वो आपके सामने रख देता हूँ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आ जाता हूँ। जय हिंद।